हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12th का अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछले क्लासेस के अंदर हम गुडविल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज परचेज गुडविल, व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने का 3 मेथड हमारे सिलेबस में है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस के अंदर। आज ही हमारा लास्ट वीडियो होगा गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा आखिरी मेथड ऑफ वैल्यूइंग द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। द नेम ऑफ द मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे जो आसान मेथड है गुडविल वैल्यूएशन करने का वो कैपिटलाइजेशन मेथड ही है। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम चाहे कोई भी मेथड से क्यों ना करें, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कौन सा मेथड करने बोला है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं देखना। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। स्टेप 1 होता है कैपिटलाइज वैल्यू निकालना। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, इनटू 100 बाय एनआरआर। एनआरआर इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए या तो हम कर सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है, और ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के ऊपर। या तो हम लगा सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व, या तो ऑल एसेट माइनस लाइबिलिटी। दोनों ही कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी कैपिटल लोगे ध्यान रखना करंट अकाउंट भी उसके अंदर ही आएगा। तो कैपिटल इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आल्सो। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है इसमें गुडविल निकालना। थर्ड स्टेप गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो स्टेप 1 में आया होगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे स्टेप नंबर 2 में आया होगा। क्लियर है? तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब ये जो फॉर्मूलाज हम लिखे यहाँ पे, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, बाकी इस वाले मेथड का भी फॉर्मूला लिखवा देता हूं। पहले हम एवरेज प्रॉफिट को समझेंगे 2-3 क्वेश्चन करके, फिर हम चलेंगे सुपर प्रॉफिट में, फिर उसके फॉर्मूला और उसका लॉजिक को समझेंगे। सबका लॉजिक बताएंगे, चिंता नहीं करना। कोई भी फॉर्मूला जो हम लिखे यहाँ पे, एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला का प्योर लॉजिक है पूरा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड तो सबसे आसान है। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया है हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पिछले वीडियोस में था ये। ठीक है, सेकेंड स्टेप है गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलेगा?
सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR, इससे आएगा हमारा गुडविल। क्लियर है? तो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर बाद में शुरू करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चंस के अंदर इसके लॉजिक भी पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये कौन सा प्रॉफिट दिया है? एवरेज प्रॉफिट। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, तो 10% क्या है? NRR। एसेट्स ऑफ द फर्म 7,20,000 है और लाइबिलिटी है 2,40,000 का। हमको निकालना है गुडविल। मेथड ठीक से पढ़ना हमेशा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाने बोला है? ये फर्स्ट मेथड बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला स्टेप है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। एवरेज प्रॉफिट है 60,000 इनटू 100 बाय 10, तो दिस विल बी 6 lakhs। इसका मतलब क्या देखना, आप ठीक से समझना। हम ऑन एन एवरेज 60,000 रुपीज कमाते हैं। ठीक है, हम पिछले सालों में 60,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं और हमारे जैसे बिजनेस में 10% का अर्निंग है। मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जितना पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसका 10% वो लोग अर्न करते हैं। तो अगर हम 60,000 रुपए कमाए हैं, 60,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो हमको 60,000 अर्न करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था? 6 लाख। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब 60,000 अर्न करने के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए था? कितना पैसा लगाना चाहिए था? 6 लाख रुपए। तभी तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपए अर्न करते। ठीक है, तो ये है कितना पैसा लगाना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप है कितना पैसा लगाए हैं, एक्चुअल में कितना पैसा लगाए हैं। दैट इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट और लाइबिलिटी दिया है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी से निकाल लूंगा आंसर। ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो एसेट है 720 का और लाइबिलिटी है तुम्हारा 240 का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 480 का। अब 480 का क्या मतलब है देखना, 480 का मतलब है हम एक्चुअल में कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, ये है कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। अगर 60,000 कमा रहे हैं तो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्ट किए कितना है? हम इन्वेस्ट किए सिर्फ 4,80,000। ठीक है, तो ये जो 1,20,000 रुपए हम कम इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, ये क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। तो गुडविल कैसे आएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना लगाना चाहिए था? 6 लाख। कितना लगाए हैं? सिर्फ लगाए हैं 4,80,000। तो ये जो 1,20,000 रुपए हम कम इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में, दिस इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। क्लियर है ये? तो दिस इज द लॉजिक ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम निकाले 60,000 कमाने के लिए कितना लगाना चाहिए? 6 लाख लगाना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअल में लगाए कितना है? सिर्फ 480। तो ये जो 1,20,000 हम कम इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में, ये कम इन्वेस्टमेंट क्यों किए हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। क्लियर है ये? तो 120 आएगा गुडविल। नेक्स्ट, अब काफी आसान होगा क्वेश्चन, देखते हैं।
यश एंड करण वे पार्टनर्स इन एन इंटीरियर फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर, कैपिटल दिया है 6 लाख और 4 लाख। देयर वेर अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था, पॉजिटिव बैलेंस था, इसमें करंट अकाउंट में। तो जैसे कि मैं बोला, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आल्सो। क्लियर? द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन रिजर्व्स। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन दिया है, कैपिटल, करेंट, रिजर्व, ये सब इंफॉर्मेशन क्यों दिया है? दिस इज बिकॉज ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये सब काम आएगा। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी। दे एडमिटेड Radhika into partnership for 1/4 share in the profit. The average profit of the firm for the last 5 years were 5 लाख। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, मेथड ठीक से पढ़ना हमेशा। मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इफ द NRR इज 10%। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, अपने स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। एवरेज प्रॉफिट दिया है 5 लाख और 100 बाय NRR कितना है? 10। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा 50 लाख। तो हमको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, हम कितना इन्वेस्ट किए हैं? दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमको सेकेंड फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, कैपिटल प्लस रिजर्व। अब कैपिटल कितना था? 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस करेंट अकाउंट में 4 लाख 5 लाख, करेंट अकाउंट का बैलेंस भी ऐड होगा। तो ये हो गया कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 6 4 10 14 19 20। तो 20 लाख का बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो 50 लाख लगाना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ लगाए कितना है? 20 लाख। तो ये जो कम इन्वेस्टमेंट किए हम लोग 30 लैक्स का, ये जो कम इन्वेस्टमेंट किए हम 30 लैक्स का, दिस इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। 30 लाख कैसे आया? स्टेप 1, कैपिटलाइज्ड वैल्यू 50 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, 50 माइनस 20, 30 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है ये? नेक्स्ट, Bharat and Bhushan are partners in a retail business. Balance of their capital and current account. कैपिटल का बैलेंस दिया है, करंट का बैलेंस दिया है। ध्यान रखना, करंट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डेबिट का मतलब करंट में देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है। द फर्म हैड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000। 90,000 का एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हमको निकालना है यहाँ पे गुडविल। ठीक है, सेम मेथड से कर रहे हैं जो मेथड से हम कर रहे थे। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकला? एवरेज प्रॉफिट 90,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, तो इनटू 100 बाय 10। तो 9 लाख इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख प्लस 2 40 प्लस 50,000 करेंट अकाउंट माइनस 10,000। नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव है तो माइनस होगा। ध्यान रखना, नेगेटिव था, माइनस होगा। ठीक है, तो 240 440 490 480
इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल। गुडविल 9 लाख माइनस 480। So 420 is the value of goodwill. Clear है? So this is about capitalization of average profit method. ठीक है? अब जो क्वेश्चन है वो आगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन हैं। ये बार सुपर प्रॉफिट फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज तो यूजुअली गिवन रहता है और नॉर्मल प्रॉफिट पिछले क्लासेस में पढ़ाए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100 करने से आता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, वंस हम सुपर प्रॉफिट निकाल लिए उसके बाद तो कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर करेंगे। ठीक है, देखना एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 150। तो 150 का बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट है। टेंजेबल एसेट है 14 लाख का, आउटसाइड लाइबिलिटी 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा इससे। ठीक है, इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, मेथड पढ़ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 150, ऐसा पिछले क्लासेस में पढ़ाए थे, पिछले वीडियो में सब है। सेकेंड है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है देखो, 10 लाख का एसेट है, 14 लाख का एसेट है, 4 लाख का लाइबिलिटी, 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10 लाख इंटू 10, 10 था, यस 10 बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट है बिजनेस का 1 लाख रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट है 150, नॉर्मल है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 150 और नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट होगा 50,000। 50,000 इज द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इजी है। गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000 इंटू 100 बाय 10, तो गुडविल आएगा यहाँ पर 5 लाख रुपीज। क्लियर है? यही सेम क्वेश्चन को अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तुम चाहे तो ट्राई कर सकते हो बाय डूइंग द सेम क्वेश्चन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 150, एवरेज प्रॉफिट सॉरी 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, एनआरआर दिया है 10%। हमको गुडविल निकालना है दो तरीके से, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा पिछले क्लास में पढ़े थे सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एसेट दिया है 10 लाख और लाइबिलिटी है 180। क्यों दिया है? सो दैट वी विल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो पहले मैं करता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, फिर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस निकले? कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख माइनस 180, 8,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 820 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर 10 बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 82,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख माइनस 82, 18,000 इज द सुपर प्रॉफिट। लास्ट गुडविल, गुडविल कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर, तो गुडविल आएगा 180। क्लियर है? तो ये पहला मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी निकाले थे, यहाँ निकाले ना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी कितना है? 18,000। हमको सिर्फ क्या निकालना है? गुडविल। और गुडविल कैसे निकलेगा? पिछले क्लास में पढ़े थे ये, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 18,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया था 3, तो गुडविल आएगा 54,000। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट आवर थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हिच इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो के बाद ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तुम्हारा काम है सिर्फ जो क्लास में करवाया गया है उसको एक बार खुद से ट्राई करना बिना सॉल्यूशन देखे। इतना कर लिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मिलते हैं हम आने वाले क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू एंड गुड बाय।